हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान हैं। वाराणसी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज वाराणसी आपका आगमन हुआ है, किस तरीके का जो है जन समर्थन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप काशी में भी आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, काशी से देश के कल्चरल कैपिटल, यहाँ तो दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि काशी की धरती से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इतना लगाव और प्यार है, और उनके नेतृत्व में जितना काशी का विकास हुआ, आज देश में सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट कहीं आते तो हैं। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ और यहाँ भी आया हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संदेश है घर घर पहुँचने का, जो जनसंपर्क अभियान के तहत जो है हम लोग आज यहाँ आए हैं। कुछ घरों पे हम लोग स्टिकर लगा कर उनको आह्वान करेंगे कि आने वाले दिन में मोदी जी का जो नारा है 400 का पार का, एक घर से निकल करके एक एक वोट की कीमत होती है, तो सब लोग निकल करके मोदी जी को फिर भारी बहुमत से जिता करके फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान करेंगे। अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने 10 लाख से अधिक मार्जिन से उनको जिताने का लक्ष्य भी रखा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस बार उनके सामने जो है फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कि अगर उनकी सीधा बदल गया? देखो, काशी के लोगों ने तो पूरे देश में संदेश दे दिया कि मोदी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि काशी से जो लगाव है हर गली से, हर सड़क से, हर लोगों से मोदी जी का, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के काशी के लोगों के जुबान पे मोदी के अलावा किसी का नाम नहीं है। और जो लक्ष्य यहाँ रखा गया है उससे भारी बहुमत से फिर मोदी जी जीत करके देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और घोसी की सीट को लेकर के भी बड़ा चर्चा चल रही है। इस बार घोसी में जो है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर वो मैदान में हैं, तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि 100% आज का डेट, दिन, समय नोट करिए और फिर मुझसे मिलिएगा। 100% घोसी लोकसभा जो है, ये एनडीए के हमारे जो वो है ओम प्रकाश से भाजपा के अरविंद राजभर जी 100% चुनाव जीत रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। एनडीए क्या है, ये इंडी गठबंधन जो है ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अभी तो उनका ये तो एक तरीके से जो अस्थायित्व ही नहीं है, कल कौन कैंडिडेट होगा। अभी तो बहुत दिन से जो इंडी गठबंधन के लोग थे, ये प्रत्याशी आएंगे तो वो प्रत्याशी जाएंगे, तो अभी तो उसी में चल रहा है। लेकिन हमारा प्रत्याशी पूरे मनोयोग से, अरविंद राजभर जो एनडीए के हमारे प्रत्याशी हैं, पूरे मनोयोग से भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा सामंजस्य है, सब लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारी बहुमत से घोषित जो है चुनाव जीत के जा रही है। अ, कांग्रेस की अगर बात करें तो जो अमेठी और रायबरेली की सीट है उस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, अभी तक जो कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो सीट गांधी परिवार की है, स्मृति ईरानी ने वहाँ से नामांकन कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो उनके खाते में जो सीटें गई हैं, अभी तक निर्णय नहीं कर पाए हैं कि किसको हम लड़ाएंगे। और जब तक वो कैंडिडेट का फैसला लेंगे तब तक हमारे प्रत्याशी बहुत आगे निकल जाएंगे। आज जन जन कह रहा है, कमेठी से जो है, ये हमारी जो स्मृति ईरानी है भारी बहुमत से जीत रही है। कल आपने देखा होगा जो जन सैलाब था नामांकन में, यही प्रमाणित करता है कि स्मृति ईरानी भारी बहुमत से जीतेगी और वो प्रत्याशी जो भी लाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये देश मोदी को देख रहा है। मोदी का प्रत्याशी कौन होगा, इस लोग कमल की बटन दबा करके, और हमारे जो एनडीए के जो भी मेरे चुनाव चिन्ह है उसको बटन दबा करके भारी बहुमत से फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। आपके बगल में गाजीपुर की सीट है, वहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, उनकी बेटी हैं जो वो मंदिर में जा रही हैं, और यहाँ पे जो आपके बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कहा जा रहा है कि इस बार कलम बनाम कट्टा कट्टा की लड़ाई है, तो आप उसको
अब देखिए, दुर्भाग्य है कि जब इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में सारे लोगों को आमंत्रित किया था, हिंदू गठबंधन के तमाम प्रमुख नेताओं को, तब तो लोग उसका बहिष्कार के नहीं गए। लेकिन आज लोगों की मजबूरी बन गई है कि लोग अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो आज तो जनता कह रही है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। तो मोदी जी ने 500 साल के बाद जो भव्य मंदिर के निर्माण की बुनियाद रखी है, और थोड़े दिन में अयोध्या की दुनिया के नक्शे में एक महत्वपूर्ण जो धार्मिक ये पर्यटन केंद्र के नाम से जाना जाएगा, लोग जान ही रहे हैं। क्योंकि सनातन की रक्षा सुरक्षा की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। इसलिए चाहे कोई मंदिर में घूमे, कोई मस्जिद में घूमे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस देश के गरीब को, बेबस लाचार को, जो आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज उनको सम्मान पहचान मिला। दारा सिंह चौहान भी पिछड़े समाज का रहने वाला, इस चौहान बिरादरी का, ये मोदी जी की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हूँ। ऐसे तमाम पिछड़े समाज के लोग जिनकी कोई पूछता नहीं था, और 70 साल तक जिन योजनाओं का, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लोगों को पता नहीं था, आज मोदी जी की योजना हर गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। चाहे आवास योजना हो, शौचालय हो, बिजली कनेक्शन हो, आयुष्मान योजना, जो भी योजनाएं हैं, किसानों के लिए सम्मान निधि जो है। आज आप देख ले, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ आटा के लिए मार हो रही है, आटा पाने के लिए मार हो रही है। आज हिंदुस्तान में मोदी जी की कृपा से जो है, आज फ्री में अनाज मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज सारे गरीब लोगों ने भी, हर समाज के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि फिर तीसरी बार मोदी सरकार, और फिर प्रधानमंत्री बना करके दुनिया में संदेश देना है, हमको विश्व गुरु के दिशा में आगे बढ़ना है। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग चाहतों के पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, क्या? इसको लेके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि देश नहीं, दुनिया में किसी का हैसियत नहीं है संविधान बदलने का, जिसको बाबा साहब ने इतनी मेहनत से बनाया है। और यह लोग इस संविधान मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान के विरोधी काम करने वाले हैं। आपको खुद पता होगा, जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को संसदीय दल का नेता जब बनाया गया था, तो सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने संविधान की कसम खाई, अपने सर माथों पे लगाया, और उन्होंने कहा अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो चाय बेचने वाला जो पिछड़े समाज का मोदी जो है, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। अभी फिर आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि कोई भी आ जाए, इस संविधान को बदल नहीं सकता। लेकिन क्योंकि लोगों का काम है कन्फ्यूजन पैदा करना, लेकिन देश की जनता जानती है कि सही क्या है। इसलिए सारे लोगों ने ऐसे लोगों के साजिश का पर्दाफाश किया, और पर्दाफाश करके फिर उन्होंने जो है भारी बहुमत से एक भी सीट जो है, जो लोग कहते थे कि आजमगढ़ की सीट एनडीए गठबंधन का बड़ा मजबूत है, वहां से भी निरहुआ चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच गया। देखिएगा परिणाम आएगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।